माता सीता अपने पति श्री राम जी और अपने देवर श्री लक्ष्मण जी के साथ जब अत्रि मुनि के आश्रम पहुँचे तो अत्रि मुनि की धर्मपत्नी माता अनुसुईया ने सीता जी को अपने पास बिठाकर एक पतिव्रता स्त्री के धर्म एवं गुण बताए, जो इस प्रकार हैं। अनुसुईया के पद गही सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषिपत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। परम शीलवती और विनम्र सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया। दिव्य वसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। कहि ऋषि वधु सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और उन्होंने ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं, अर्थात गंदे नहीं होते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान करने लगी। मातु पिता भ्राता हितकारी, मितप्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दान भरता भय देहि, अधम सोनारी जो सेव न तेहि। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई ये सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखी चारी। वृद्ध रोग बस जड़ दनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीन्हा। ऐसे उपति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा एवं अत्यंत क्रोधी और दीन, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यही एक धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगपति व्रताचारी विधि अहि, वेद पुराण संत सब कहीं। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में भाव रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी समुझि कुल रही, सोन केष्ट त्रिय श्रुति अस कहीं। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराय पति को कैसे देखती है? जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो। बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है।
जो धर्म को विचार कर अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है वह निकृष्ट स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसर भयते रह जोई, जाने हूँ अधम नारी जग सोई। पतिवंचक पर पतिरति करई, रौरब नरक कल्प सत परई। जो स्त्री मौका न मिलने पर या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना चाहिए। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है अर्थात पराये पुरुष से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। छन सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझते ही सम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लहही, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गही। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुखों को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम के परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाए तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, जवानी पाकर विधवा हो जाती है। सहज अपावनि नारी, पति सेवत शुभ गति लहई। जसुगावत श्रुतिचारी, अजहु तुलसी का हरि प्रिय। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह परम गति को प्राप्त होती है। आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश करते हैं। सुन सीता तब नाम, सुमिर नारी पतिव्रत करहि। तो ही प्राण प्रिय नाम, कहूँ कथा संसार हित। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम लेकर ही स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। सुनि जान की परम सुख पावा, सादरता सुचरण से रुनावा। जानकी जी ने यह सुनकर बहुत सुख प्राप्त किया और आदर पूर्वक उनके चरणों में अपना सिर नवाया। जय श्री राम।